क्रुएला ने बड़े ध्यान से अपना फोल्डिंग चाकू खोला और डिजाइन के दोनों तरफ से निकले हुए कपड़े के टुकड़े साफ सुथरे तरीके से काट दिए। सामने खड़ी लड़की अचानक चौंक गई और उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में चोट लग गई। बैरोनेस ने लड़की की कलाई पकड़ ली और उसके बनाए डिजाइन को ध्यान से देखने लगी। ये देखकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी गर्व भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसके काम को ऊंचे वर्ग ने मान्यता दी थी। वह सोच रही थी कि अब वह फैशन की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाएगी। क्रुएला, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट विच कहा जाता था, फैशन डिजाइन की दुनिया की एक विलक्षण प्रतिभा थी, लेकिन कम लोग जानते थे कि उसके बचपन में कितनी कठिनाइयां थीं। उसका जन्म 2 रंगों के बालों के साथ हुआ था, आधे काले आधे सफेद। सिंगल पेरेंट के घर में पली बड़ी, वह बचपन से ही लोगों की नजरों में अजीब लगती थी और इसी वजह से उसमें एक बागी स्वभाव पैदा हो गया। बचपन से ही उसे फैशन में गहरी रुचि थी। 5 साल की उम्र में ही उसने डिजाइन में अद्भुत हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार स्कूल में उसकी ड्रेस पर किसी ने मजाक किया तो उसने उस बच्चे को जमीन पर गिराकर मारपीट कर दी। कोई उसे समझ नहीं पाता था। प्रिंसिपल ने उसकी मां को सलाह दी कि क्रुएला को इस रास्ते पर मत डालो, लेकिन मां ने अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए उसे फैशन की राजधानी बामी ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराने डिजाइनर दोस्त से मदद मांगी। क्रुएला को बोरियत न हो, इसलिए मां ने उसे कार में रुकने के लिए कहा और परिवार की विरासत वाला एक हार भी दे दिया। लेकिन मां के जाते ही क्रुएला फैशनेबल कपड़ों की चमक में खींचकर बॉल में चली गई। वहां की सुंदर ड्रेस देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। तभी 3 डैल्मेशियन कुत्ते उसकी तरफ तेजी से दौड़े। वह डरकर जमीन पर गिर पड़ी। कुत्ते लगातार उसका पीछा करते रहे। वह भागते भागते अपनी मां के पास पहुंची, लेकिन अचानक डैल्मेशियनों ने उसकी मां को धक्का दे दिया और वह चट्टान से गिर गई। क्रुएला स्तब्ध थी। उसे लगा उसने ही मां को मरवा दिया। आंसुओं में डूबी वह भागी और मां का हार भी घास में गिर गया। सड़क पर चलते कचरे के ट्रक में वह कूद गई। अब वह पूरी तरह अकेली थी। शहर में उसकी मुलाकात 2 लड़कों से हुई। उसने अपने बाल लाल रंग में रंग लिए और उनके साथ चोरी करके जिंदा रहने लगी। उसके दोस्तों ने उसके लिए 18वें जन्मदिन पर एक फैशन शो में नौकरी दिलवाई, लेकिन वहां उसे डिजाइनर नहीं, सफाई का काम मिला। वह बार बार अपने बॉस से डिजाइन का मौका मांगती, लेकिन उसे ताने ही सुनने पड़ते। एक दिन तंग आकर उसने अपने बॉस के ऑफिस में घुसकर ड्रिंक पी और विंडो डिस्प्ले में रखे मॉडल्स के कपड़े अपने डिजाइन में बदल दिए। अगले दिन बॉस ने गुस्से में उसे निकालने और पुलिस बुलाने की धमकी दी। तभी एक मशहूर फैशन विशेषज्ञ बैरोनेस वहां आई और विंडो में लगे डिजाइन देखकर प्रभावित हो गई। उन्होंने क्रुएला को नौकरी दे दी और पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। लेकिन क्रुएला तब चौंक गई जब उसने बैरोनेस के गले में वही हार देखा जो उसकी मां ने उसे दिया था। बैरोनेस ने उसकी मां के बारे में अपमानजनक बातें कही। क्रुएला को समझ आ गया कि उसकी मां की मौत के पीछे बैरोनेस का हाथ था। उसने हार वापस पाने के लिए चोरी की योजना बनाई। उसने सिक्योरिटी और कैमरों का पूरा नक्शा देख लिया। बॉल के दिन वह शैंपेन पीकर अंदर गई और सफेद केप उतारकर शानदार लाल ड्रेस में सबका ध्यान खींच लिया। उसके साथी ऊपर पहुंच गए और सेफ का ताला खोला, लेकिन सेफ खाली था। क्रुएला को पकड़ लिया गया। उसने मौके का फायदा उठाकर बैरोनेस के गले से हार छीना और अपने कुत्ते को दे दिया। इस दौरान उसे अपने अतीत की सच्चाई याद आ गई। धुएं का फायदा उठाकर वह वहां से भाग गई। अब क्रुएला के मन में सिर्फ बदला था। उसने अपना अलग ब्रांड बनाने और बैरोनेस से सब छीनने की कसम खाई। उसने एक फैशन डिजाइनर से मिलकर साझेदारी की। फिर उसने लगातार चर्चित फैशन शो में बैरोनेस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मीडिया में छा गई। बैरोनेस ने भी उसे नीचा दिखाने के लिए सोने के मोतियों वाला एक ड्रेस बनवाया और ताले में बंद कर दिया। लेकिन ये क्रुएला का जाल था।